Hello everyone. So today first we will talk about uh, two SRTs. One SRT has been sent by one of the candidates and the other SRT was being discussed in my class. So these two SRTs I will discuss for you, and then there is another question by one of the candidates, so that we'll talk about that. And if you are new to my channel, you have not yet subscribed, first thing please subscribe and press the bell icon. And everyone please share it with your friends and press the like button and write your questions or your observations in the comment section. That is important. So okay, now let us start. So the SRT is: he was walking on a dark street with his girlfriend. Then suddenly 10 armed people came and started harassing his girlfriend. The next police station was 10 kilometer away. तो डार्क स्ट्रीट है और लोनली भी होगी. पुलिस स्टेशन इज 10 किलोमीटर अवे. तो ये अजम्पशन है कि लोनली होगी, नहीं तो चलती फिरती जिस पर वेहिकुलर ट्रैफिक है या पैदल वॉकिंग वाला ट्रैफिक है उतना, तो वहाँ पर 10 आर्म्ड पीपल विद आर्म्स 10 पीपल कम एंड डू दैट, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है. तो ये वी परसीव दैट दिस मस्ट बी ए डेजर्टेड एरिया. फर्स्ट परसेप्शन यही है, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है. डार्क स्ट्रीट से लग रहा है कि वो लोनली एरिया है. 10 armed people came and you are 2. They have got arms and you will normally go unarmed. He started harassing his girlfriend. The next police station was 10 kilometers away. So they have not come with the intention of loot, but they saw the girl and they started harassing. तो ये SRT से समझ में बात आ रही है. So he has written his answer: raised alarm, snatched their arms, beat them up, girlfriend used pepper spray and made them run, complain in the police. Actions ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ में आना चाहिए कि हाउ यू डिड इट. और लोनली अगर प्लेस है, डार्क स्ट्रीट है, तो अलार्म रेस करने का उस समय पे कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई पर्पस होगा. अगर लोग हैं आसपास तब अलार्म रेस करने का पर्पस है. तो ये आपका परसेप्शन. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ रॉन्ग, बट टू मी इट अपीयर्स दैट व्हेन पीपल आर नॉट अराउंड, तो वहाँ पर आप अलार्म रेस करके भी कर लो, बट देन दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट एक्शन. ओके, सो फर्स्ट एक्शन विल बी दैट यू गेव देम ए सरप्राइज, और एक बंदे का आर्म्स आपने स्नैच कर लिया. 10 लोगों को कैसे आर्म्स स्नैच करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल. तो विद योर स्मार्टनेस, सरप्राइज, फास्ट एक्शन, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा. तो यू स्नैच द आर्म ऑफ वन पर्सन and in the meantime the girlfriend used chili spray. That is perfectly all right because she is not weak. मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो भी आपकी फोगट और पीटी उषा और बछेंद्री पाल, तो she you should think that she is a brave girl. She is not that scary and जिसको you have to only protect her and defend. Both will fight together. तो अब आर्म्स, एक का आपने आर्म स्नैच कर लिया, तो अब तो आपके हाथ में भी यू हैव गॉट दैट पावर इन योर हैंड. ठीक है, तो उससे वो थोड़ा सा रुकेंगे और तब ये चिली स्प्रे भी हो रहा है
और उसके बाद में आपने उनको, जिसका आम छीना है एक को पकड़ लिया ना आपने और लगा दी ना उसके, तभी तो वो 9 आदमी बाकी जो बचे हैं वो सरेंडर करेंगे या भागेंगे और इसको छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये तो मूवीज़ में भी आपने देखा है, प्रैक्टिकली वही सॉल्यूशन है कि एक का आम आपने स्नैच कर लिया एंड नाउ यू हैव गॉट दैट पावर, और उसको इसको पकड़ के और इसके गले में आपने ऐसे पकड़ के जापानी फांसी वाला और ये लगा दिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। लड़की ने चिली स्प्रे इसकी आँख में पहले डाला और फिर बाकी लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करी तो चिली स्प्रे डाल दिया। तो द आंसर इज, I say it is acceptable, it's rather a good answer. You have not run away, you have not shown a lack of courage, you have faced the problem, you have attacked the problem. लेकिन थोड़ा सा जो सीक्वेंस है उसको आप ठीक कर लो, और जिस सीक्वेंस में आप एक्शंस करोगे हमेशा आप उस सीक्वेंस में लिखो तो बेटर होगा। लाइक यू हैव, फर्स्ट थिंग यू हैव सेड रेज्ड एन अलार्म, स्नैच देयर आर्म्स। इससे क्या पता पड़ रहा है? 10 लोगों के आर्म्स आपने ले लिए, स्नैच, फिर देयर, उन लोगों के आर्म्स, बंदूकें। ठीक है, तो इससे क्लियर कर रहा है कि 10 के आपने खड़ा करा और सबके दौड़ते हुए गए, स्नैच कर लिया, वो फिर लॉजिक ठीक नहीं है। बाकी योर आंसर इज एक्सेप्टेबल और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी एसआरटी जो मैं बता रहा था, मेरे क्लास में डिस्कस हुई थी, तो वो एसआरटी कुछ इस तरह से है कि ही वॉज गोइंग विद हिज फादर फॉर सम अर्जेंट वर्क out of the station, and they were in a hurry to reach the railway station and board the train. So when they were close to the railway station, his father slept. ये एसआरटी है। अब उसमें इट इज़ नॉट रिटन कि ही स्लिप्ड एंड हाउ मच ही वॉज हर्ट। तो मैं जो बोलता हूँ कि रिटन वर्ड पे फोकस करो, तो अगर वहाँ दिया है कि ही फ्रैक्चर्ड हिज लेग और ही वॉज सीवियरली हर्ट, ठीक है, अगर दिया, ये तो दिया नहीं है। तो जो रिप्लाई मुझे किसी कैंडिडेट ने दिया था वो ये था कि लिखा था उसने कि he immediately admitted his father to the hospital and then boarded the train and went for work. अब आप मुझे बताओ, आपने तो अपने तरफ से लिख दिया, बहुत अच्छा है। When I ask in real life, will you do it? तो क्या करोगे रियल लाइफ में, क्या करोगे कि सर रियल लाइफ में पापा गिर गए तो उनको उठा के फिर खड़ा करेंगे, और ऐसा रियल लाइफ में विल यू एडमिट हिम टू द हॉस्पिटल। और एनडीए कैंडिडेट या टीईएस के कैंडिडेट हो, आप 16-17 साल के लड़के हो, आपने फादर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, फादर को कुछ भी नहीं हुआ। भाई ये तो नहीं लिखा ना कि क्या हुआ फादर को, कितना हर्ट हुआ। अब ये आपका इमेजिनेशन है, और आप एसएसबी क्लियर करने के चक्कर में कि कुछ एक्शन दिखाओ यार, चोट गिर गए तो फिर हॉस्पिटल ले जाओ। अपनी ज़िंदगी में कितनी बार, कई बार लोग गिर जाते हैं, और आपके भी हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड कभी गिर गया हो तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे। क्या हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है? इज़ देयर अ नीड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल? इफ़ देयर इज़ अ नीड वी कैन थिंक, एंड देन व्हेन यू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, विल द हॉस्पिटल एडमिट हिम? एंड पापा विल कीप ऑन टोटल टाइम, तो बिल्कुल he is quiet, he will not talk, he will not say anything. So I perceived that father got up immediately, dusted his clothes and he said okay, I am all right, chalo let us quickly go to the railway station. तो ये सीन भी पॉसिबल है, बिकॉज इट इज नॉट रिटन। तो आपने परसीव कर लिया कि वो कितने भारी फिसल के गिर गए, स्लिप्ड ऑन द रोड, कितना ज़्यादा हर्ट हो गए, कुछ पूछा नहीं, बात नहीं करी, हाउ आर यू, ठीक है। और अगर हाउ आर यू पूछ लेते तो यू वुड हैव टोल्ड कि आई एम ऑल राइट, चलो। और हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में आपके पास पैसा है, वो आप जमा कराओगे वहाँ पर,
जो भी 1000 2000 5000 इमरजेंसी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एडमिशन इतनी आसानी से तो नहीं होता ना, कुछ पैसा लगता है। तो 12th का लड़का पैसा मैनेज कर लिया उसने, उसके पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है। इफ़ इट इज़ सो, नॉर्मली नहीं होता है। अब आप अपने फादर के साथ किसी काम से जा रहे थे तो सिचुएशन से ये समझ में आ रहा है कि योर फादर हैड सम जॉब और यू हैड सम जॉब जिसके लिए फादर्स प्रेजेंस वाज रिक्वायर्ड, और फादर हैड सम जॉब एंड यू वर असिस्टिंग हिम। तो दोनों सिचुएशन को आप एनालाइज करोगे तो अगर फादर को कुछ काम था तो फादर तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको एडमिट करके बिना किसी को इन्फॉर्म करे, बिना कोई केयर टेकर उनके पास छोड़े, घर में मम्मी को भी इन्फॉर्म नहीं करा, फ्रेंड को भी इन्फॉर्म नहीं करा कि भाई मैं आता हूँ तू देख लेना, तो यू डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट्स। नो वन एल्स अदर देन यू नोज दैट योर फादर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो अब आप देखो लॉजिक थोड़ा गिर रहा है ना सब। और फिर जिस काम से जाना था, अगर आपका काम था और आपके फादर की प्रेजेंस जरूरी थी, आप लेकर जा रहे थे, फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो काम कैसे करोगे? और फादर का काम था तो वो अभी बता ही दिया आपको। तो आइदर वे, अब वैसे ही आप जा रहे हो कि चलो फादर वॉज ऑल्सो अकम्पनिंग, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि काम आपका था या काम पापा का था, वॉट एवर इट इज, एंड यू वर एबल टू हैंडल एंड यू वर एबल टू डू इट, बट जस्ट फादर वॉज अकम्पनिंग। तो तीनों सिचुएशन हो सकती हैं, हमने तीनों को देख लिया। तो आपके अकेले जाने का कोई मुझे लॉजिक ज़्यादा नहीं लग रहा कि आप अकेले चले गए। अब विजिट आप पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हो कि आप किसी काम से जा रहे हो, निकले हो, आज का अपॉइंटमेंट तो आज ही तो हैंडल करना है उसको, आज ही जाके देखना है। तो विजिट पोस्टपोन करना तो इज़ वेरी बैड। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप परसीव क्या कर रहे हो। जो रिटन वर्ड है फोकस करो ना उस पर। इट इज़ नॉट रिटन दैट ही वॉज बैडली हर्ट एंड ही नीडेड हॉस्पिटलाइजेशन, दिस इज़ योर परसेप्शन। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब ये कमेंट्स में एक है, सर वी आर लकी टू हैव योर वर्ड्स एज गाइड, माई क्वेश्चन इज दैट वी ऑल प्रिपेयर फॉर SSB बाय एनहांसिंग current affairs knowledge by physical exercise and GTO tasks, but sometimes screening in becomes a big issue। तो स्क्रीनिंग इन तो बिग इशू है ही है, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे वो खरा नहीं उतरता है। रिकमेंडेड कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो रहे हैं, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करके ऐसा जाना है कि स्क्रीन इन हो, तभी तो 5 दिन टेस्टिंग होगी। अब ये आगे कहते हैं, द पिक्स ऑफ TAT आर क्लियर बट इन PPDT समटाइम्स द पिक्चर इज टू हेजी टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिक्चर्स एक ही सेट की होती हैं, उसमें भी हेजी आ सकती है। TAT में कुछ पिक्चर क्लियर होती हैं थोड़ी, कुछ थोड़ी हेजी होती हैं, दोनों में आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके टाइम पे इसमें हेजी आई हो। अच्छा चलो, हर बार हेजी आती है मान लिया, तभी भी क्या है, जितनी हेजी है तो उतना तो आपके लिए अच्छा है ना। यू कैन इमेजिन ऑन योर ओन, पॉजिटिव थिंग्स आप इमेजिन कर सकते हो, रिलेटेड जितना आपको उसमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है उससे। तो हेजी शुड नॉट बी एनी इशू, पिक्चर इज अ पिक्चर, इट इज Sir, does assessor reject the story on hazy picture if it is perceived differently from others? हेजी तो बनाई इसीलिए गई है कि हर आदमी अपने अपने एंगल से उसको परसीव करे और इमेजिन करे। ये रोशार किंग ब्लॉट टेस्ट से ये टेस्ट आगे बढ़ा है। और रोशार किंग ब्लॉट टेस्ट में क्या होता था कि कुछ उन्होंने फिगर्स, आपके इंक ब्लॉट फिगर्स दिए हुए हैं। आप जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना कि देखो बताओ इसमें क्या दिख रहा है तुमको, तो वो किसी को बिल्ली दिखाई पड़ेगी, किसी को कुत्ता दिखाई पड़ेगा, किसी को शेर दिखाई पड़ेगा, किसी को भूत दिखाई पड़ेगा सॉरी। तो वो इमेजिनेशन प्रमोट करने के लिए है। पिक्चर क्लियर है, लेकिन उसमें वो बच्चा वो चीज़ कुछ ढूंढ रहा है जिससे वो फैमिलियर है या जिससे उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। सेम चीज़ यहाँ पर होता है कि इमेजिनेशन। अब मैं जो एग्जाम्पल दिया उसमें 4 बच्चों को आप दिखाओ, 4 बच्चे अलग अलग बात बोलेंगे,
सबका इमेजिनेशन सेम थोड़ी होगा। तो यहाँ पर भी इमेजिनेशन हर एक का डिफरेंट होगा। तो किसका इमेजिनेशन सही है किसका गलत है कोई यहाँ पर बात ही नहीं बैठती। हाँ बिल्कुल ही ऑकवर्ड आप कहो कि कुछ बन ही नहीं रहा और आप कहते हो कि यहाँ पर तो मतलब टैंक रखा है, तो इतना इलॉजिकल भी नहीं होना चाहिए कि किसी एंगल से भी ये लग ही नहीं रहा कि जो चीज़ उसमें दिखाई गई है और आप बिल्कुल ही डिफरेंटली परसीव कर रहे हो। ठीक है, स्कूटर खड़ा है या स्कूटर से मालूम पड़ रहा है और आप कह रहे हो तो ट्रेन जा रही है। तो इतना इलॉजिकल अगर होगा तो हाँ एक बार को यस ही में थिंक कि भाई ये वो है, लेकिन फिर भी इसके लिए पेनलाइज आपको नहीं करेगा कि आपने इसमें ये क्यों देख लिया, उसके लिए पेनल्टी कोई नहीं है। आपका परसेप्शन है, आगे आप किस तरीके से स्टोरी को लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हाउ टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज पिक्चर ऑफ पीपीडीटी इन बेटर वे एंड राइट गुड स्टोरीज ऑन इट। तो बेटर वे का तो सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, देयर इज़ नो अदर वे। आप घर में प्रैक्टिस करिए, देखिए और अपने परसेप्शन को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। ये पिक्चर है, मुझे ये दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है। और उसके बाद में खाली पिक्चर की बात, परसेप्शन की बात नहीं है। पिक्चर परसेप्शन एक छोटा सा पार्ट है, उसके बाद में स्टोरी जो आप लिखोगे वो इम्पॉर्टेंट है। स्टोरी लिखने के बाद में जो आप नरेशन करोगे वो इम्पॉर्टेंट है, और नरेशन करने के बाद में जो डिस्कशन में गिव एंड टेक होगा। किसी एक बंदे की स्टोरी ज़रा कम ही होती है, सब लोगों के थोड़े थोड़े पॉइंट उसमें आके मिलके तब कॉमन स्टोरी बनती है। ठीक है, तो उसको ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। परसेप्शन कर लिया, आपको लगा कि आपका परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो आप उस पर आर्ग्यू ज़्यादा मत करिए। आप मेजॉरिटी के साथ जाइए, ग्रुप के साथ जाइए कि सबको ये दिखा है तो ये है। तो अब आप डिस्कस कर रहे हो, टीम स्पिरिट दिखा रहे हो आप वहाँ पर, और एटीट्यूड दिखा रहे हो। ग्रुप के साथ आपको रहना है, ग्रुप के साथ मिलके आपको चलना है। मैं कल ही क्लास में बता रहा था कि आपने कई वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारा एक झुंड जानवरों का जा रहा है, भैंसे हैं या आपके डियर्स हैं, जो भी है, या पिग्स हैं। तो शेर जब शिकार करने निकलता है तो जो अगर एक भटक गया अपने ग्रुप से, अलग हो गया, उसका शिकार हो जाता है। जब तक वो ग्रुप में रहता है तो बचा हुआ है। या जो ग्रुप से पीछे छूट गया, अगेन ही इज़ गेटिंग सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ग्रुप, तो वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको शेर पकड़ता है। अब अगर ग्रुप के बीचों बीच में से किसी को शेर ने पकड़ लिया और ग्रुप ने देख लिया, तो वो सारा का सारा जो झुंड है, उनका हर्ड है, वो अटैक करता है और अपने बंदे को छुड़ाता है वो। तो ये ग्रुप के एडवांटेजेस हैं, और ग्रुप में यू आर सेफ एंड सिक्योर, यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, और आप भी दूसरों की हेल्प कर रहे हो इन टाइम ऑफ नीड, पूरा का पूरा ग्रुप आपकी हेल्प कर रहा है इन टाइम ऑफ नीड। तो ये ग्रुप और टीम स्पिरिट जो है फौज में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव टू शो एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर विद द ग्रुप, एंड इन दैट केस इफ़ यू हैव टू सेक्रीफाइस योर स्टोरी, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन पहले अगर कोई लॉजिक है उस स्टोरी में, तो वो लॉजिक आप अपना ज़रूर बताओ, और उसके बाद में फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, मेजॉरिटी के साथ में आप थोड़ा मिलके चलो, और जितने अच्छे से ये काम करोगे आप, तो उतने अच्छे आपके चांसेस स्क्रीन इन होने के होंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में कि OIR इज़ अनदर फैक्टर। OIR आपका अगर अच्छा है तो आपका, और दो कैंडिडेट बिल्कुल बराबर हैं, एक का OIR 2 है और एक का 3 या 4 है, तो OIR 2 वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी। बस बोथ आर ऑलमोस्ट डूइंग इक्वली गुड और बैड। तो ये PPNDT की कहानी है। तो PPNDT तो देखो निकालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट का ही काम होता है वहाँ पर, उतने में आपका असेसमेंट हो जाता है। और आप खुद भी देख लोगे दूर बैठ के, अगर आप देखोगे हाँ ये बंदा एक्टिव है, ये बड़ी लॉजिकली सी बात कर रहा है, कूल हेडेड है, अच्छे से कन्विंस कर पा रहा है दूसरों को, लीडर वाली क्वालिटीज़ दिखा रहा है,
तो ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादा चलती हैं। तो मैंने इनको लिखा है, पिक्चर्स कैन बी हेजी बोथ इन TAT एज वेल एज इन PPTT, नो सेपरेट असेसमेंट ऑफ स्टोरी इज डन बाय द साइक। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये लग रहा है कि आपने जो लिखा है उसको बैठ के साइक असेसमेंट कर रहा है और कह रहा है कि जी ये स्टोरीज आपने क्या लिखी, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। 99% आई कैन टेल यू कि वो होता नहीं है। और फिर जो आप नरेशन कर रहे हो वो आप मेमोरी से कर रहे हो, कोई रिकॉर्ड तो उसका हो नहीं रहा है कि रिकॉर्डेड जी आपने ये बोला था और लिखा ये है। तो लिखने और बोलने में थोड़ा सा वेरिएशन तो हो ही जाएगा। और उसके बाद में कोई पेपर का वो असेसमेंट नहीं कर रहा, और उस समय आपके बोलने से वो कितना असेसमेंट हो रहा है, हाँ ये तो ज़रूर नज़र पड़ता है, पता पड़ता है कि बेकार की स्टोरी बना रहा है या क्या बात कर रहा है ये उस समय सुनने से तो होता है, बट देन दैट इज़ नॉट द असेसमेंट। वो तो आप एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहे हो वही है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा होता है, कई कैंडिडेट क्या कर लेते हैं कि 1 2 3 4 का नरेशन हुआ और उन्होंने देखा कि अरे मेरी तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड स्टोरी हो रही है, ऑफ ट्रैक हो रही है, तो थोड़ा सा उसमें जितना मॉडिफिकेशन माइनर चेंजेस अगर करने हैं तो कर लो, नहीं भी माइनर चेंजेस करने हैं तो देन ऑल्सो इट इज़ ऑल राइट। यू नरेट योर स्टोरी व्हाट यू हैव रिटन, इट इज़ योर परसेप्शन एंड इट इज़ योर स्टोरी। एंड आई से कि वाई डू यू थिंक दैट यू आर फुलिश, कि आपकी स्टोरी खराब है। अगर 15 में से 14 लोग एक स्टोरी बोल रहे हैं तो हो सकता है आप ही अक्लमंद हो, उसमें 14 लोग गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, नॉर्मली नहीं होता है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। आपने सुनी होगी कहानियाँ, कितने उसने कहा कि जी अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, एक ही आदमी ज्ञानी था, मार दिया उसको। सारी दुनिया कहती थी कि नहीं नहीं सन रोटेट्स अराउंड द अर्थ, तो मे बी यू आर ओनली करेक्ट। तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत आओ, परेशान मत हो। So it's through narration only that all three assessors come to know about the story. Candidates narrate the story through memory. They are not allowed to read from the paper. So there can be some variations in the verbal narration and written story. Pictures are kept hazy to promote imagination, and it is natural that imagination will vary from candidate to candidate. So I hope I have answered your question and we have covered the topic nicely. Now please write in the comment section if you have got any comments. और देखो कई बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर मेरी स्टोरी रिव्यू कर दो, मेरा ये रिव्यू कर दो। कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। 100% पॉसिबल भी नहीं है होना, और इतने आएंगे तो फिर यही आपकी एक वीडियो होती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग एरिया में अगर 4-5 लोगों ने भेजी तो उसमें जो मुझे लॉजिकली लगता है कि ये बेटर रहेगी आपके समझने के लिए, वो मैं ले लेता हूँ। बाकी बीच बीच में और टॉपिक भी होते रहते हैं, तो इतना जल्दी शायद नहीं हो पाएगा कि आपने अभी बोला और अभी अगले दिन हो गई, और वो सेलेक्ट हुई भी कि नहीं हुई ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बट यू कीप ऑन सेंडिंग, कीप ऑन राइटिंग, देयर इज़ नो इशू। बाय बाय।